बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है राना बशीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, दहाइयों से वाबस्ता हैं सहाफ़त से, और जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब सीनियर एडवोकेट हैं, तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक है। राना बशीर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मामलात अब आगे कुछ चल रहे हैं। मरियम साहिबा का हमने देखा आज पंजाब असेंबली में वो आई हैं। किसी न किसी तरह लग रहा है कि कुछ सियासी मामलात कुछ आगे बढ़े हैं, नारेबाज़ी भी हुई, अभी कौमी असेंबली की भी बारी आ जाएगी। तो क्या शहबाज शरीफ साहब सेंटर में और मरियम साहिबा पंजाब में, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा ये है, ऐसे लगता है कि नून लीग का सारा फोकस पंजाब पे ही रहा। अब इन मामलात को आगे चलाने में कामयाब हो जाएंगे जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क में है? देखिए, अगर पहले मरियम बीबी की अगर बात कर लें, तो मरियम बीबी के पास तो बड़ी अच्छी गाइडेंस होगी। एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है, उन्होंने अपनी सियासत शुरू ही पंजाब से की, और उसके बाद चचा जो है वो भी पंजाब से ही, मरियम बीबी के। तो वो मेरे ख्याल में उनको गाइडेंस बड़ी अच्छी मिलती रहेगी, और पंजाब की हद तक अगर देखा जाए और जिस तरीके से मरियम बीबी ने अपना यहाँ पे एजेंडा पेश किया है, अगर उसको वो इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर सकी, तो मेरे ख्याल में वो एक बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से पंजाब को चला सकेंगी मरियम बीबी। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के किस तरीके से उनको वहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो किस तरीके से चलने देती है, नहीं चलने देती, उनके लिए कितने हर्डल्स क्रिएट करती है। क्योंकि दिस टाइम आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पे ऑपोजिशन जहाँ पे भी हो, चाहे पंजाब में हो चाहे सेंटर में हो, दे आर गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू द गवर्नमेंट, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो सेंटर की हो, क्योंकि वो दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग लाइटली, यू नो। जी। उसमें ये होगा कि कोई भी स्टेप, वन स्टेप रॉन्ग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की गवर्नमेंट का हो या पंजाब की गवर्नमेंट का हो, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यू एंड क्राई, एंड उसमें एक शोर मचेगा, और वो कोई भी हर स्टेप लेने से पहले मेरे ख्याल में हुकूमत को, चाहे वो सेंटर की हो चाहे पंजाब की हो, उसको सोचना पड़ेगा कि ऑपोजिशन की माइंडसेट क्या है। ऑपोजिशन में यानी कि कोई भी अगर गलत स्टेप अगर लेने की कोशिश की गई, तो मेरे जी। ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, चाहे वो जी। मरकज की हो चाहे वो पंजाब की हो। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, आपको क्या नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अब क्या है? हमने देखा कि आगाज ही भी नहीं हुआ तो इमरान रियाज की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर मियां असलम इकबाल साहब की गिरफ्तारी है। ये तो लगता है कंटिन्यूएशन है, आपके लोगों को किसी तरह की कोई सहूलत नहीं मिलने वाली। समझा गया कि जी इलेक्शन में आ गए हैं, वोट पड़ गए हैं, तो अब आ जाएंगे तो बड़ा कोई मामला आसान हो जाएंगे। ना अदालत से किसी रिलीफ का है। आज शौकत बसरा साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको मना किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके बावजूद उन्होंने की है। तो कहीं भी पता है, इलेक्शन कमीशन का भी पता है, अदालतों को भी पता है, आपको रिलीफ तो कोई मिलना नहीं। तो किस तरह तरीके इंसाफ आगे चलेगी अगले 5 साल के लिए? बस अपोजिशन एक भरपूर। बहुत शुक्रिया उसामा। पाकिस्तान में अपोजिशन होती है। मैं तो वो दौर चले गए कि जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, वो अब कहाँ रह गया पाकिस्तान में। अपोजिशन तो वहां होनी है, जमहूरियत हो। पाकिस्तान में जमहूरियत कौन सी है? राना मुबश्शिर साहब बैठे हैं, हम एक 7 फरवरी को एक इकट्ठे प्रोग्राम में थे, तो हमने एक असेसमेंट दी थी। हमने कहा अगर मेरिट पे अगर हुआ तो 160 से 165 सीटें आएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और आपने सारा दिन ट्रेंड यही देखा, और उसके बाद आपको पता है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया। और यानी पहले दौर के अंदर तो आपको पता है कि वो अपना आरटीएस इसलिए बैठा था कि इमरान को हराना था, वो सीटें बैलेंस करनी थी उसके लिए, ताकि वो कैंडे में रहे, पंजाबी में कहते हैं। फिर हमने देखा कि इस दफा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बैठाया गया कि फिर वो सीटें ना ले जा सकें। तो बात समझना है यहाँ पर, यहाँ अपोजिशन हो या ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? अपोजिशन क्या होगी? वो असेंबली में थोड़ा सा शोर डाल लेगी ना। लेकिन हमारे यहाँ अपोजिशन, आपको याद है राजा रियाज ने की थी, उससे जबरदस्त अपोजिशन तो कर ही कोई नहीं सकता। आपने देखा कितना बड़ा अपोजिशन लीडर था, जो अंदर बैठे हुए कहता था कि जनाब कि मैं जब नया इलेक्शन आना होगा मैं तो लड़ूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, पाकिस्तान में जब तक जमहूरी कुव्वतों को यह ख्याल ना आया कि इस मुल्क को जमहूरी रवैये से लेकर आगे चलना है, तब तक आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में आज भी आपको पता है मार्शला तो नहीं है, लेकिन पार्शला पड़ा हुआ है। और उसकी जिंदा मिसाल देख लें आप कि मरियम सफदर जो है, हाँ। मरियम सफदर जो है अभी 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 नामजद थी,
और घरों में मीटिंगें हो रही थी, चीफ सेक्रेटरी जा रहा था, एक अलग अल्लाह रखा, यस सर, मोहम्मद बूटा यस सर, आईजी पंजाब के लिए, एंटी करप्शन के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए बंदर बांट हो रही थी। और उसी में अभी रिसेंट इमरान रियाज की जो अरेस्ट है वो हमारे डीजी एंटी करप्शन उम्मीदवार हैं आईजी पंजाब के लिए। जरा समझिएगा वो क्या शो कर रहे हैं कि मैं वफादार हूं। पाकिस्तानी रियासत के वफादार कौन है कि जिसने आगे कहा कि मैं पाकिस्तानी रियासत का वफादार हूं। और अभी आपने लेटेस्ट नाम सुन लिया मलिक अहमद खान साहब का, तो आपको पता है जनरल बाजवा के रिश्तेदार मियां मिट्ठू, जो आज कोई नहीं बोलेगा, कहे ना मुतालबा करें, तकाजा करें कि मियां मिट्ठू के दौर की, उस दौर में जो करप्शन हुई है, जो लूटमार हुई है, आगे सबसे पहले ये कहते कि जनाब हम जनरल बाजवा के दौर के अंदर जो उस वक्त मियां मिट्ठू ने काम किया। तो ये जो आप बात करें, आप तो इमरान रियाज के करीबी दोस्तों में हैं, तो जाहिर है कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हर कोई चाह रहा है कि हम ज्यादा परफॉर्म करके कोई बड़ी सीट ले लें। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी पंजाब की बड़ी अहम है और मियां साहिबान को बड़ा एक्सपीरियंस है राणा साहब इनको चलाने का। अब मरियम साहब आएंगी, जाहिर आपने कहा उनके पीछे तजर्बा है, लेकिन अंदर एक तो हम पीपल्स पार्टी की तरफ से देख रहे हो, कहते हैं ये धकेलो इनको, नून लीग को आगे धकेलो, जिस तरह के सारा मलबा इन पर आए, बाकी ओहदे अपने पास रख लो। एक विद इन शरीफ फैमिली भी लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, शहबाज शरीफ को आगे कर दें, जिस तरह पहले उन्होंने कहा कि ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं थी पीडीएम की, नून लीग के जो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का था वो कहता रहा। अब मरियम साहब को पंजाब में लाकर सेव किया जा रहा है कि जो महंगाई होगी, जो चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली, गैस, पेट्रोल, उसमें मरियम साहब के ऊपर कोई ना आए। क्या इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब मरियम साहब की सियासत आपको लगता है बचा पाएंगे? और हमजा को भी कहा जा रहा है कि जी वो सेंटर में जाएंगे तो मरियम साहब को ताकि बिल्कुल एक खुला मैदान मिले। देखिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी एज आई सेड। मैं जरा अजहर साहब नू ते याद आ गए ने जनाब ਉਹ ਕੀ फैसलाबाद वाले की साहब सन ऑपोजिशन लीडर थी, मैं तो ना ही भूल गया, राजा रियाज साहब। वो याद है ऐसी मैनू, मैं ਐਵੇਂ कह रहा था, मैं ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ਤੇ मुस्कुराहट देखना चाह रहे थे अजहर साहब, इस हस्ते ना करे वो फिर कहेंगे मुझे पहचानते नहीं है। नहीं, मुझको तो आप पहचानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल थोड़ा जब मुश्किल हो जाएगा, मसला होएगा। देखो इस वेले हाँ ठीक है, हीट फेस करनी पड़ेगी, हीट आज भी फेस करनी पड़ेगी और हीट फेस करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को। देखिए बड़े स्मार्टली मूव खेली है और बड़ी स्मार्ट मूव खेली है आसिफ जरदारी साहब ने। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टा जी है ना वो ले लो, ठीक है, ताकि कल अगर असेंबली डिसॉल्व भी हो जाए या असेंबली का भट्ठा भी बह जाए तो जनाब हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, हम प्रेसिडेंट हैं, हम स्पीकर जनाब सॉरी चेयरमैन सेनेट हैं, हम गवर्नर्स हमारे पास हैं, हम तो बैठे हुए हैं। बाकी सिस्टम अगर जानना है तो जावे, असि तो उत्थे ही बैठे हुए हैं। सो देखें इस चीज को अगर जरा जहन में रखें तो एट द बैक ऑफ देयर माइंड दो चीजें हो सकती है पीपल्स पार्टी के या आसिफ जरदारी साहब के। एक तो ये हो सकती है कि उनको नजर आ रहा है कि शायद ये सेटअप ज्यादा अर्सा चल ना सके, एक तो ये रीजन हो सकता है, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जनाब कॉन्सेंट्रेट किया है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जनाब वो इस चीज का इंतजार कर रहे हो शायद कि जनाब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए, मनु वोटा पै जान, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने कौन सी मिनिस्ट्रीज लेनी है या नहीं लेनी है। सो दे आर, आई पर्सनली थिंक कि ये दो चीजें उनके जहन में होंगी और उसके बाद जाके वो को फैसला करेंगे। लेकिन लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस हाइक होनी है, एक महंगाई का तूफान आने वाला है, इस पे कोई दो राय नहीं है। देयर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। आपने यहाँ पे IMF जो है या उसके बाद जनाब और जो इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं वो किसी हद तक वो केयर टेकर सेटअप ने पूरे तो कर दिए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਨਾ ਆਕੜ, ਮਤਲਬ ਆਕੜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾइसेस जनाब कितने % ज्यादा हो जानी थी। आज मनु उमर अयूब साहब याद आ गए। उमर अयूब साहब आए थे एक दिन मेरे शो में, आज से कोई 1.5 साल पहले। जी। तो उन्होंने मुझे कहा जनाब, याद आएगा आपको उसामा, वो आके कह के गए कि जनाब प्राइस हाइक इस तरह होगी, बिजली का यूनिट इतने का होगा, गैस इतने की होगी। मैं कैसे यार थोड़ा जिहा हथ हल्का रख दो उमर अयूब साहब, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਓ ਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लेकिन he was right, he was right, उमर अयूब was right। वो जो प्रेडिक्शंस कर रहा था वो ठीक करके चला गया। सो इट्स गोइंग टू बी इशू, हीट फेस करेगी नून लीग करेगी। अच्छा राणा साहब, मैं आपकी तरफ आने को कि आप अंदर की खबरें दे दिया करते हैं, आपकी बड़ी खबरें इससे कई महीने पहले भी याद है हमारे शो में भी आप आए थे, आपने दी नहीं।
मियाँ साहब पीछे क्यों हुए हैं और उस पे मियाँ जावेद लतीफ हों और हाफिज किरमानी बड़े नाराज हैं, इस पर भी मैंने आना है। लेकिन उससे पहले अजहर सिद्दीक साहब, लीगल बैटल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इमरान खान साहब की रिहाई किसी तरह से कोई डील के बगैर हो सकती है? उनको तो बड़ी लंबी सजाएं हो गई हैं और अभी तो बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात हैं। आज इमरान खान साहब कह रहे थे उनके दांत में मसला है, तो वो कोई डॉक्टर को ही दिखा दे, तो उन्होंने कहा जी आप जेल के डॉक्टर को ही दिखाएं। तो उनका पता नहीं 70 साल का मैं हो गया, कोई और ही ना मसला खड़ा कर दे। तो किसी तरह की कोई उनको एक्स्ट्रा कोई सहूलत वो मैसर नहीं आने वाली? देखिए, अपना उसामा एक बात समझ रहा है कि इनके पास जो ये गवर्नमेंट आई है, पीडीएम 2 है ना, 2.0 है ना, पीडीएम 1 आपके सामने थी, रिजल्ट हमने देख लिए हैं। यानी और दूसरा जो है ना, मिसाल के अवाम को क्या हाल करने के बाद आज वो, आपको पता है, आपने कभी बाजार से फेविकॉल खरीदी है? फेविकॉल नहीं, महल आपने नहीं। ये जोड़ने के हाँ, लिए, जोड़ने के लिए जी। हाँ, हाँ, वो जरा समझना है आपने फेविकॉल। इस वक्त जो है ना, मुल्क को जब तक ये फेविकॉल ठीक नहीं होगी ना, हाँ, आगे नहीं, मैं वैसे ही जानता था ना कि जीवन जी फेविकॉल लाई है ना, वो जिधर उन सोचना उनको है। मेरी बात सुनिएगा, ये ठीक है। इससे फर्क कोई नहीं पड़ता मरियम सफदर है या नहीं है, सोचना है एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट के ये खिलाड़ी हैं, एस्टेब्लिशमेंट का बी पार्ट के तौर पर ये लोग सामने आकर बैठे हैं। सवाल ये है, क्या एस्टेब्लिशमेंट डिलीवर करवा पाएगी? वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत भयानक दौर नजर आ रहा है। अभी आप याद रखिएगा, वो दौर गुजर गया, पीडीएम का पहला वाला दौर गुजर गया। पीडीएम का दूसरा जो दौर है ना, अब निगरान हुकूमत नहीं है। अब जिस तरह वो गिरफ्तारियां होनी थी ना, अभी आपने डिप्टी कमिश्नर का हाल देख लिया क्या है आज। बल्कि मैं तो इमरान रियाज के केस में बताता चलूं, मैंने बाकायदा डेफेमेशन में भी जाना है और ये जो इलीगल अरेस्ट हुई है इसमें डैमेजेस के अंदर भी जाना है। यानी हम अब हमें ये स्टाइल एग्रेसिव लेना पड़ना है। और यही स्टाइल जो लीगल बैटल के अंदर है ना, क्या है, यानी एक में जमानत सस्पेंड, एक में सजा सस्पेंड हो चुकी हुई है, उसमें नाअहली बाकी है। 3 केस ऐसे हैं। और ये मैं बता दूं आपको, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जो कोर्टों को जो है ना, अब निगरान हुकूमत के साथ बैठे हुए थे, अब या तो इनको बताना पड़ेगा ना कि एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल उस हद तक ले जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। यानी जितने तजर्बे कर लिए थे, तजर्बे और क्या मिलेगा क्या? हमारे तीनों केस जो हैं, वो चाहे ले लें तोशा खाना, यानी इमरान खान पाकिस्तान के बाद सियासतदान है कि जिनमें तोशा खाना ने पहले इलेक्शन कमीशन ने नायल करवाया, सजाएं दिलवाई, फिर नैब आ गया। अच्छा, फिर साइफर का केस सच कैसे साबित हो गया? मौलाना आसिफ जरदारी साहब ने बता दिया। अच्छा। अब क्या रह गया उसमें तो बाकायदा बिलावल भुट्टो की धमकी आ गई, वरना बता देंगे हम सबको। आप अंदाजा लगाए ना, यानी एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो गई है उनके सामने। फिर अगली बात आ जाए, अगला केस है वो इज्जत का। वो 1450 साल में पाकिस्तान में कभी ऐसा पूरी दुनिया में केस नहीं हुआ। तो ये केस है मेरिट के ऊपर। मेरिट में मैं बता दूं आपको सामा, बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी सस्पेंशन वगैरह हो जानी है। वो वक्त थोड़ा सा देखें। इमरान खान बाहर आ रहा है, इमरान खान बाहर आएगा तो फिर देखिएगा ये घर भागेंगे फिर ये साथ। अच्छा राणा साहब, अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है अगले कुछ महीनों में, तो फिर क्या सूरत हाल आप देखेंगे? ये पीडीएम की गवर्नमेंट मजीद कमजोर लगेगी? इमरान खान तो बहुत पॉपुलर होकर अगर आएंगे, अगर बाहर रिहाई होती है तो पीडीएम तो कहेगी कि नहीं हम तभी चल सकते हैं, हमें आपने लाकर बिठाया है, इसको नहीं बाहर आने देना। दूसरा, मौलाना साहब के तेवर आप देख लीजिए, वो दोबारा कोशिश की पीडीएम में शामिल होने की, सागडार साहब ने कहा आपने बड़ी देर कर दी है। तो कहीं ये ना हो कि मौलाना साहब भी सड़कों पर आ जाएं, या उनको शामिल करके कुछ ठंडा कर दिया जाए। और मियाँ साहब का बताइएगा, वो क्या इतनी आसानी से मान गए? तीनों बातें मैंने आपसे पूछ ली वैसे। क्या जरा जितनी देर में आप कर सकें बात। जी अच्छा उसामा, मैं पहले मौलाना साहब ते आ जावा। मौलाना साहब ਨੂੰ पहले ठंड लग रही सी कि जनाब 8 फरवरी ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਯੂਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਚਲੋ वो ठीक है, हो गया। मौलाना साहब जो है ना, मैं तानू अंदर की गल एक दस रहा, वेर इट्स द हॉर्सेस माउथ। आप ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, चले लेट मी पुट इट दिस वे, वो उनके मुताबिक जब मैंने कहा ना जी कि पीटीआई के साथ मौलाना साहब मिलके, मौलाना साहब पीटीआई के साथ मिलके एहतजाज हो रहे हैं, एक ही हो गए, दिस इज समथिंग न्यू। तो यू नो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की, और क्या देखते हैं कब तक मौलाना साहब ऑपोजिशन में बैठते हैं।
ये ऑपोजिशन कब तक खेलते हैं, ये ऑपोजिशन मटेरियल नहीं है मौलाना साहब, ये आप भी देख लीजिएगा। मैंने कहा अब आप देख लें, वो गफूर हैदरी साहब जाते हैं, इसहाक डार साहब से मिलते हैं, वो कहते जी देर हो गई है, तो वो इसलिए गाना बना हुआ था कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए इन्हीं के लिए शायद बना था। सो आई पर्सनली थिंक कि वो बड़े अपसेट है मौलाना साहब, उनको सीटें नहीं मिली, वो बार बार जिक्र भी करते हैं कि जनाब उथे अज मिल गया, पंजाब मिल गया, अज सानू नहीं मिलिया, KPK नहीं मिलिया, सो इनके इश्यूज हैं। अब रह गए मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, बेसिकली आई पर्सनली थिंक कि पीछे बैठ के जिस तरह अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर पीछे बैठ के प्रॉपर तरीके से भाई को भी और सबसे पहले अपनी बेटी को गाइड करते रहे, तो मेरे ख्याल में नथिंग लाइक इट, वो बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं काम को। अभी मेरे ख्याल में कुछ अरसे तक उन्होंने एक चक्कर भी लगाना है, बाहर जाना है उन्होंने, मियां नवाज शरीफ साहब ने। मियां नवाज शरीफ साहब कुछ दिनों के लिए, कुछ छोटे अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए बाहर भी जाएंगे, तो ये काम चलता रहेगा। बाकी रह गया मसला, ये सारा सिलसिला जो है ना, अगर ये डिलीवर ना कर सका ये सेटअप, मेरे ख्याल में आई पर्सनली थिंक कि अगर ये सेटअप डिलीवर ना कर सका, 6-8 महीने तक डिलीवर ना कर सका, तो मुझे लगता है, ये कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे नजर नहीं आती। फिर यहाँ पे कोई और ही सिस्टम होगा। वो जिस तरह अजहर सिंह साहब ने कहा मार्शल लॉ नहीं पार्शल लॉ आ जाएगा। नहीं, मैं पार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं ना मार्शल लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा। मैं ये समझ मुझे ये आ रही है कि देखिए अब 35-36 साल हो गए इस प्रोफेशन में, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रहा मासेस को, और अगर इस बार ये मेरे ख्याल में लास्ट एफर्ट है और लास्ट ये चांस है कि ये 6 महीने साल लगा ले, 6 महीने साल के अंदर अगर ये डिलीवर ना कर सके, तो मेरे ख्याल में कोई और सिस्टम होगा, मे बी लाइक मे बी सम अदर सिस्टम, आई डोंट नो, लेकिन कुछ और सिस्टम होगा। मार्शल शार्शल मुझे नहीं नजर आता, लेकिन सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मुझे नजर नहीं आती। 6 महीने 1 साल, ये तो अजहर सिंह साहब बड़ा मुश्किल है। 6 महीने 1 साल में कुछ कर सकें, 2 साल में नहीं कर सके, तो 6 महीने 1 साल में कैसे कोई बेहतरी लाई जाएगी। तो बाकी जो इलेक्शंस अब हो गए, कहा जाता है जी आगे देखें, अभी ट्रिब्यूनल्स में मामला जा रहा है, तो हमने देखा 5 साल क्या 10 साल निकल जाते हैं। सलमान राजा साहब भी ये कह रहे हैं, तो वो भी वहां से भी कुछ नहीं निकलना। अगर 6 महीने साल में तो गवर्नमेंट ही फारिग हो जाएगी अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूं, देखिए आप जो अपना राणा साहब कह रहे हैं ना, वो तजर्बे सारे नाकाम हो गए हैं। वो कैसे? आपने पहले अपने पीढ़ियां बनाई, कौमी हुकूमत बन गई, यही सुना करते थे ना, मार्शल छोड़ के जो कौमी हुकूमत आएगी पता नहीं क्या कर जाएगी, और उस कौमी हुकूमत ने क्या हाल किया, इस मुल्क का सामने आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने पंजाब और KPK में देख लिया, मर्जी यानी कठपुतली की हुकूमत, यानी जो बुनियादी तौर के ऊपर उन्हीं के बंदे लाए गए थे, वो आकर बैठ के रहे, और आपने वो देख लिया, वो भी जो लूटपाट, ऐसी कमाल लूटपाट हुई है पंजाब के अंदर। मोहसिन नकवी शो करता रहा कि मैं पता एक पुल बना रहा हूं, भाई उस पुल के पीछे पेपरा लॉज, किसी वक्त वो कहानी खुली तो बड़ी खतरनाक है। फिर साथ साथ हमने देख लिया कि वहां बैठे सांप, यानी पीछे पावर कोई और चला रहा था। ये तो बड़ी वजाहत के साथ बात है। तो हमें अब सोचना ये है कि ये जो तजर्बाकार जो भी अब करना चाहते हैं, मेरा जहां तक ख्याल है कि उनको वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के निजाम को लेकर कैसे चलना है। हाँ, इसका हल अजहर साहब सीटों का क्या बनेगा? वो जो आप कहते हैं, मैं उसके हवाले से, देखिए 2 बातें हैं अभी उसामा। एक तो आप देखेंगे वही इलेक्शन कमीशन है ना, सिर्फ एक सियासी जमात के पीछे, बता दें उसके अलावा कुछ किया। वो सेक्शन 215 हमने चैलेंज किया हुआ है, मैंने चैलेंज किया हुआ है, और लाहौर आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी है। यानी आपने अगर सिंबल ले लिया है तो आप पार्टी खत्म नहीं कर सकते, और यहाँ लिटरली इलेक्शन कमीशन पार्टी खत्म कर रहा है, जरा समझिएगा बात को। और पार्टी खत्म करनी है तो उसका तरीकाकार है मुल्क की सालमियत के खिलाफ, और उसके लिए वाकई हुकूमत डेक्लेरेशन देती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसमें ऑलरेडी नोटिस हो चुके हैं। यहाँ है जो कहा गया, वो हमने सुन्नी ताकत काउंसिल के साथ मिल गए। अब सुन्नी ताकत काउंसिल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ले रहे हैं। हमारा आइन कहता है, आईनी प्रोविजंस कहती हैं कि आपको तनासब के मुताबिक सीटें मिलनी है। भाई वो सीटें हमारी हैं। पाकिस्तान तहरीक साहब ने पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ा, वो लहदा बात है, पूरे जहेज के सामान पे लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सीटें हमारी हैं। अगर वाकई इस मुल्क के साथ आप सिंसियर हैं, इन सियासी जमातों को अल्लाह करेगा इनको शायद थोड़ी सी शर्म और हया आ जाए इन सियासी जमातों को।
मैंने 5 जून से एक बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मिसाके पाकिस्तान है कि जमहूरी रवैये अपनाएं, यानी हाँ जी, कि वो तो छोड़ दे। ठीक है। साहब मुशाद हुसैन सईद साहब भी अभी तक तो नून लीग में ही है, वो भी कह रहे हैं कि जी सबको रिहा किया जाए। राणा साहब आखिरी सवाल मुझे बताइए, अगर ये 6 महीने साल वाला जो आप कह रहे हैं और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं पता होता और ज़ाहिर ऐसे भी लग रहा है कि पता नहीं लोग ही सड़कों पर इतने ज़्यादा ना आ जाएँ, इतनी महँगाई का जो तूफ़ान आ रहा है। तो उसके बाद शरीफ खानदान या ज़रदारी साहब ये फिर पाकिस्तान में ही होंगे या ये फिर कहीं आपको बाहर जाते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। उनसे इससे ज़्यादा क्या होना है? जेल है, वो तो काट ही रहे हैं। मेरे ख्याल में देखें, अगर देखा जाए तो सियासतदानों के लिए बाहर जाना या जेल में जाना वो तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई। उसमें ना तो आपको कभी हैरानगी होती है ना मुझे होती है। अब वो काम खत्म हो गया। वो लोग जरा कहते सन जनाब ओहो बाहर चला गया जी, वो जनाब वो जेल वो अब सियासतदानों के लिए ये आम रूटीन बन चुकी है। और एक जो डर खौफ था, जिन्होंने पीटीआई वालों ने कहा हुआ था जी कि इमरान खान हमारी डेडलाइन है, वो डेडलाइन को जब वो अंदर हुआ है तो डेडलाइन के लिए बाहर निकलना चाहिए था ना पीटीआई वालों को। वो एज सच जिस तरीके से निकलना चाहिए था पीटीआई वैसे नहीं निकली। ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो लोग कि शायद यहाँ पे बड़ा तूफान आ जाएगा सड़कों पे, वो नहीं हुआ। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आई पर्सनली थिंक कि कोई थोड़ा सा रिलीफ जो है, थोड़ा सा रिलीफ इन द डेज टू कम वो इमरान खान को मिल सकता है। इमरान खान को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। मे बी बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, मे बी, ठीक है, मैं मे बी कोर्ट्स में कह रहा हूँ, ठीक है, मे बी बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, मे बी उनको थोड़ी सी आसानियां उनके लिए थोड़ी सी पैदा कर दी जाए। लेकिन अभी फौरी तौर पे मुझे वो चीजें नजर नहीं आती। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये समझ आती है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं या उनको थोड़ी सी जेल की आसानियां उनके लिए कर दी जाए। आने वाले दिन में होंगी। राम बशीर साहब, अजहर सदीक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। बड़ी इनायत सर।